बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी। आज हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग का प्रोसेस। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। और एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी change during fusion is directly proportional to molar heat of fusion and it is inversely proportional to melting point. Here Tm represents melting point. Delta HF is molar heat of fusion. It is amount of heat required to convert 1 mole of solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure, yani under standard condition of temperature pressure. Another similar quantity is entropy of vaporization. Entropy of vaporization is directly proportional to enthalpy of vaporization and it is inversely proportional to boiling point. Enthalpy of vaporization, that is also called molar heat of vaporization. It is amount of heat required to convert 1 mole of liquid into vapor at its boiling point. तो किसी सॉलिड की अगर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी हो तो हमें उसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट का इल्म होना चाहिए, और अगर किसी लिक्विड की एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करनी हो तो हमें उसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट का इल्म होना चाहिए। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये एक एग्जांपल देखिएगा, हमने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है सॉलिड का। इफ एंट्रोपी चेंज इज 30 जॉल पर केल्विन and enthalpy of fusion is 0.1 किलो जॉल पर ग्राम। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आप मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का इल्म है तो आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। सिमिलरली जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं अगेन डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। इसलिए सॉलिड की एंट्रोपी कम है, लिक्विड की उससे ज्यादा और गैसेस की सबसे ज्यादा। इफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू वेपर्स देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे एंट्रोपी इंक्रीज होगी, लेकिन जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर डिसऑर्डर्ड देन सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल में ऑर्डर होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिसऑर्डर होता है, इसलिए लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा है। और गैसेस के मॉलिक्यूल में लिक्विड से भी ज्यादा डिसऑर्डर होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ gases are more disordered than liquid, therefore disorder or randomness increase in following order. सॉलिड में डिसऑर्डर कम है, लिक्विड में डिसऑर्डर ज्यादा और गैसेस में या वेपर में डिसऑर्डर सबसे ज्यादा। अब जिस तरह डिसऑर्डर और रैंडमनेस इंक्रीज होती है इसी तरह एंट्रोपी इंक्रीज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड और गैस में जाते वक्त डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है and entropy also increases in same order. We can say entropy of solid is less than entropy of liquids and entropy of liquid is less than entropy of gases. अलबत्ता सॉलिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, अमार्फस भी हो सकते हैं। तो अमार्फस सॉलिड में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए अमार्फस सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, या यूं कहें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है।
एंट्रोपी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अलबत्ता जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड में जाने से पहले तो ऑर्डर में होते हैं, लेकिन जब वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो चूंकि लिक्विड में जाके सॉलिड के मॉलिक्यूल या पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए वहां पर डिसऑर्डर इंक्रीज होता है और एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। During dissolution of solid in liquid, there is big increase in entropy because particles of solute are more ordered than in solution। यानी सल्यूट जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनमें ऑर्डर ज्यादा होता है, और जब वो सल्यूट सोल्यूशन में जाते हैं तो ऑर्डर कम होता है, यानी फिर उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। बिकॉज इन सोल्यूशन solute particles are dispersed and in disorder form, therefore entropy increases। तो although सॉल्वेशन के प्रोसेस में solute पार्टिकल की एंट्रोपी डिक्रीज होती है, सॉल्यूट पार्टिकल की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। समटाइम सल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट की एंट्रोपी को कम करते हैं, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ऑल्दो ड्यूरिंग सॉल्वेशन ऑफ सल्यूट देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, बट ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल, आयरन और एल्यूमिनियम को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आयरन के आयन अगर फेरिक की फॉर्म में हो तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के आयंस ट्राई पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी हाइड्रेशन की वजह से वाटर की एंट्रोपी डिक्रीज होती है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ फेरिक आयन और एल्यूमिनियम आयन देयर may be negative change in entropy of water, but overall entropy change of solution is positive, it means entropy increases। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड स्टैंडर्ड स्टेट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।